हरि बोल। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव एवं श्री दोरहा बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्याम सुंदर महाराज की चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और महायोगी ब्रह्म ऋषि विश्वविख्यात संत श्री श्री 1008 श्री दोरहा बाबा की चरणों में दंडवत नमन प्रणाम करते हुए आज मैं दिल की बात कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। हृदय प्रिय दोस्तों, आज हम दिल की बात कार्यक्रम में एक ऐसे संत की चर्चा करेंगे, एक ऐसे विश्वविख्यात ब्रह्म ऋषि की चर्चा करेंगे जो 50 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 250 वर्ष नहीं, 500 वर्ष नहीं, बल्कि 900 वर्ष प्लस जीवित रहे, जिनके पास अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी, जो सुबह में देवरिया दिखते तो दोपहर में काशी दिखते और शाम को अचानक वृंदावन में प्रकट हो जाते, जिनको कभी भी किसी भी भक्त ने किसी साधन द्वारा यात्रा करते हुए नहीं देखा, जो हवाओं के माध्यम से, चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से यात्रा करते, जो घंटों घंटों नदी के अंदर साधना करते, जो पानी पे चला करते थे, जो जीवन भर कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया, वह पूरा जीवन शरबत यानी बेल का रस, जल, दुग्ध और दही का सेवन करके जीवित रहे। एक ऐसा महान संत जिनके भक्त हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हुए। उनके जो भक्त हुए वह बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी महाहस्तियाँ उनकी भक्त रहीं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका दर्शन करती। जो उनके भक्त हुए उनमें जो प्रमुख नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शिवराज सिंह चौहान, अशोक सिंघल जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे महान राजनेता, बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनकी भक्त रहीं, उनकी फैन रहीं। वह समय समय पर बाबा का दर्शन करने के लिए आती थी, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सारी हस्तियाँ उनके चरणों में आकर दर्शन करती। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान संत के बारे में चर्चा करेंगे जिनके नाम पे देवरिया जिले का नाम देवरिया रखा गया, जो साक्षात ईश्वर के रूप थे, जिनका जन्म आज भी रहस्यमय बना हुआ है, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं कि बाबा का जन्म किस जगह पे हुआ, कब हुआ, उनके पेरेंट्स कौन थे, कोई उनके बारे में रहस्यमय जीवन, उनका जन्म बना हुआ है, एक सन से बना हुआ है। उनका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ। कुछ लोग जल से उनकी उत्पत्ति मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर का साक्षात स्वरूप मानते हैं। आपने हमने बहुत सारे 18वीं शताब्दी से लेकर 14वीं 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे चमत्कारिक महान संतों के बारे में जाना, पढ़ा, सुना, लेकिन दोरहा बाबा इकलौता दुनिया के ऐसे संत हुए जिनके जन्म के बारे में किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका प्रमाण है कि बाबा 900 वर्ष जीवित रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी उनका दर्शन किया, राजीव गांधी ने उनका दर्शन किया, यानी 2 पीढ़ी ने उनका दर्शन किया। और इंदिरा गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा था ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि जब मैं छोटी थी, 10 साल की बच्ची थी, तो अपने पेरेंट्स के संग बाबा का दर्शन करने आती थी और बाबा उस समय भी इसी अवस्था में दिखते थे और आज भी इसी अवस्था में दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों ने बाई प्रूफ उनके चमत्कार को देखा है, साक्षात उनकी शक्तियों को देखा है। देवरिया वासियों, आप लोग भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि देवरिया जिले में इतने महान चमत्कारिक विश्वविख्यात संत कई सौ वर्ष तपस्या किए, तप किए, ध्यान किए। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में जानेंगे, कौन सी ऐसी रहस्यमय विद्या उनके पास थी जिसकी बदौलत बाबा चमत्कार किया करते थे, उसके बारे में जानेंगे। गोरखपुर मंडल के जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में स्थित सरयू नदी के किनारे बाबा का आश्रम था, बाबा का मचान था। बाबा जमीन से 12 फीट ऊंची लकड़ी का मचान बनाकर बाबा वहाँ पे रहते, वहीं पे भक्तों को दर्शन देते, वहीं से बाबा लोगों को प्रसाद देते। प्रसाद देने का उनका तरीका बहुत अनोखा था। वह पीछे हाथ करते, अचानक फल आ जाता और वह मचान से ही भक्तों के हाथों में फल फेंक देते और इस तरह से बाबा लोगों को, भक्तों को प्रसाद देते। बाबा प्रतिदिन मॉर्निंग में, सुबह में सरयू नदी में जाकर घंटों घंटों अंतर ध्यान होकर भगवान को याद करते और फिर मचान पे आ जाते और पूरा दिन मचान पे ही भक्तों को दर्शन कर देते।
एक बार की बात है, बाबा ने बहुत ही एक अमेजिंग रहस्यमय कार्यक्रम किया। एक बार की बात है, बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि अब हम लोग एक ऐसा भोज कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें जीव जंतुओं को हम लोग आमंत्रित करें और उनको महाप्रसाद खिलाया जाए। उनके सभी भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा कार्यक्रम बाबा करने के लिए कर रहे हैं, जीव जंतुओं को महाप्रसाद खिलाएंगे। लेकिन गुरु का सख्त आदेश था, इसलिए उनके शिष्यों ने अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए एक ऐसा यज्ञ किया, एक ऐसा भोज का आयोजन किया जिसमें जीव जंतुओं को महाप्रसाद खिलाना था। प्रसाद बनकर तैयार हो गया। बाबा ने आवाज़ दिया, चूँकि बाबा के पास ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी कि वह जीव जानवरों की भाषा जानते थे। बाबा की भाषा वो जानते, उनकी भाषा बाबा जानते थे। बाबा ने एक आवाज़ दिया, चंद मिनट में कुत्ता, गधा, सांप, नेवला, लोमड़ी, पशु पक्षी, बहुत सारे सैकड़ों एनिमल्स आ गए और उन लोगों के साथ में बाबा के मौजूदगी में बहुत सारे भक्तों की साक्षात आंखों के सामने बाई प्रमाण सारे जीव जानवरों ने प्रसाद को ग्रहण किया। इतने दयालु थे, इतने जीवों से प्रेम करते थे बाबा। बाबा की दयालुता की मैं बात करूं तो एक बार की बात है, बाबा वृंदावन में थे और उसी दौरान राजीव गांधी, जो एक बहुत ही फेमस राजनेता हिंदुस्तान के रहे, राजीव गांधी बाबा का दर्शन करने की इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहा वृंदावन में, जिसमें बाबा का दर्शन करना था और उनका भी पर्सनल कुछ कार्यक्रम था। डेट निर्धारित हो गया, समय निर्धारित हो गया। जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन मॉर्निंग में वहाँ की जो प्रशासन थी, कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, सुचारू रूप से कार्यक्रम हो जाए, इसके लिए एक पेड़ था, उसकी छोटी सी डाली, छोटी सी टहनी को काटना था। जब उसको काटने के लिए कुछ लोग गए तो बाबा को जब मालूम चला, अचानक वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि आप इसे क्यों काट रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि आपके दर्शन हेतु राजीव गांधी का कार्यक्रम है, वह इसी रास्ते से होकर आएंगे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, आज इजली पूर्वक उनका कार्यक्रम हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, इसलिए इस पेड़ की डाली को काटा जा रहा है, ये बाधा बन रही है उनके रास्ते में। बाबा ने कहा, यह मेरा पुराना साथी है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा, यह मेरा भक्त है, यह मेरे से पूछेगा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा। कार्यक्रम हो या न हो, लेकिन यह डाली नहीं कटनी चाहिए, डाली नहीं काटा जाएगा, और अगर आप लोग डाली काटने पर उतारू ही हो तो मैं यह कार्यक्रम कैंसिल करवा देता हूँ। और बाबा ने वह कार्यक्रम, राजीव गांधी का कार्यक्रम जो उनके दर्शन के लिए वह आने वाले थे प्लस पर्सनल मीटिंग के लिए, उन्होंने कैंसिल करवा दिया। और 2 घंटे बाद पीएमओ कार्यालय दिल्ली से ये मैसेज आता है, लोगों को जानकारी मिलती है कि राजीव गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया। इतने दयालु थे बाबा, अजीब शक्तियाँ उनके पास प्राप्त थी। बाबा कृष्ण भक्त थे, वह भगवान राम भगवान कृष्ण को एक ही मानते थे। बाबा जिस मंत्र को जपा और भजा करते, अपने भक्तों को जिस मंत्र को देते बाबा, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, कुछ महीना पहले हमने बाबा के आस्थान पे जाकर, बाबा के आश्रम में जाकर अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार, उनका आदेश लेकर, परमिशन लेकर, हमने इसी मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय साउंड सिस्टम वहाँ पे लगा दिया पीपल के पेड़ पे, जो 24 आवर वह भागवत मंत्र बजता रहता है, गूंजता रहता है। एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पे बना हुआ है, ताकि जितने भक्त बाबा के दर्शन करने आए वह अपने कानों से उस मंत्र को सुने, उस मंत्र को वह भी भजे जपे। इसके लिए मैंने साउंड सिस्टम लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कंटिन्यू वहाँ पे बज रहा है। दोस्तों, बाबा के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कुछ लोग बाबा को साक्षात ईश्वर का रूप मानते हैं, कुछ लोग बाबा को जल से उत्पत्ति मानते हैं, कुछ लोग बाबा का जन्म बस्ती जिला बताते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि उनका जन्म की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक बार की बात है, उनके कुछ भक्तों ने पूछा, बाबा हम लोग की एक हार्दिक इच्छा है, दिल इच्छा है कि आप अपने जन्म के बारे में कुछ बताएं। आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग को मिलती है, लोगों तक मैसेज भी देते हैं, लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं पता कि बाबा आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन हैं,
किस सन में आपका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा, मेरा जन्म ईश्वर लीन है। वह इस सवालों के जवाब में यही जवाब देते। जब भी कोई पूछता बाबा अपने जन्म के बारे में बताए, बाबा बोलते मेरा जन्म ईश्वर लीन है। एक बार की बात है, 1889 में विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा कार्यक्रम इलाहाबाद में लगा था। उस कार्यक्रम में बहुत सारे साधु संत, बड़े बड़े पीठाधीश्वर, बड़े बड़े मंदिरों के संत वहाँ पे आए हुए थे और सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में बाबा ने ऐलान किया था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर जरूर बनेगा। उस कार्यक्रम के एक दिन पहले राजीव गांधी ने बाबा का दर्शन करने के लिए आए थे। तो राम मंदिर को लेके, राम मंदिर की शिलान्यास नींव को लेके वह राजीव गांधी जी ने बाबा से चर्चा किया। तो बाबा ने कहा कि राम मंदिर बनेगा और इसका शिलान्यास, इसकी नींव दिल्ली लखनऊ में नहीं रखी जाएगी बल्कि वृंदावन में रखी जाएगी। और उसी दिन यानी उस कार्यक्रम के एक दिन पहले राजीव गांधी और बहुत सारे विश्व